लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते, अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। चंकिया के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते, टैक्सला के बारे में बात की तड़पना शुरू कर देते, अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते। अर्थशास्त्र देख, मुझे ये बताएं, उसके अंदर टेक्निक्स हैं, साइंस के बारे में लिखा है, विजडम के बारे में लिखा है। मुझे फैसिनेट करती है दैट बुक एज ए हिस्टोरिकल बुक। उसकी वजह क्या है? मुझे प्राइड होता है कि मैं इस रीजन से हूं और ये लोग 150-200 एडी में इतने ज्यादा सिविलाइज थे। इलेक्शंस हुए उसमें मोदी जी की जो पार्टी है वो 3 जगह से जीत गई है 4 में से, तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके पीछे किस लिए पड़े हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं सारी दुनिया सरेंडर कर दे और मुसलमान हो जाए वरना आप उनके सर उतार देंगे। ये क्या फिलॉसफी है भाई? क्यों? आपको किसने लाइसेंस टू किल दे दिया है? और मुझे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये फिलॉसफी आप ये चाहते हैं? दुनिया में कोई इस्लामिक मुल्क एक बता दें जो लिवेबल है, जहां आप रह सकते हैं, जहां मुझे जरूर बताएं, मैं चाहे हो सकता वहां शिफ्ट हो जाऊं। जब तक पीएम मोदी रहेंगे पाकिस्तान बात नहीं करेगा। अब पीएम मोदी तो आगे भी आने वाले हैं, आपने देखा कि किस आगे तरह से 10-20 साल आगे नहीं जाते वो कहीं। हाँ। लेकिन उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये वही मोदी साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे। तो ये तो उनकी बात गलत है कि वो, मेरा मकसद मोदी साहब आगे वो अमन या पीस की बात नहीं करना चाहते। मैंने कई दफा डिस्कशंस की है बीजेपी के लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों को, उनके ट्रस्ट फैक्टर है, वो आप पे इत्मीनान ही नहीं करते। मुझे उन्होंने कई दफा रेफरेंस किए कि जब भी हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं आप बैकफायर कर देते हैं, आप बैक स्टैप कर देते हैं। हाँ, तो बैठ के उनसे बात करें। मोदी जी का आपको पता है पाकिस्तान आने का प्रोग्राम था, उनका एनएसए और आपका जो जर्नल एक जाके मिडिल ईस्ट में मिलते रहे हैं, यूएई आपको टेबल पर लेकर आया था इस चीज, लेकिन आप फिर पीछे हट जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं यार कि जिहाद के वोट लेने हैं। इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। बल्कि मोदी साहब जो है ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा कैंपेन के मूड में रहते हैं, और भारत भी ऐसा एक मुल्क है जहां हर वक्त इलेक्शन होती है। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, अगर नोट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना कद काट बढ़ाया इंटरनेशनली और नेशनली, अब इंटरनेशनल देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया का दौरा किया और उन्होंने वहां पे किस चीज को प्रमोट किया? भारत को, भारत की करेंसी और डायस्पोरा को प्रमोट किया, स्टूडेंटों को प्रमोट किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज सबसे बड़ी दी क्या है? चंद्रयान दिया, नेशनल प्राइड दी, आदित्य 1 दिया। ठीक, उसके बाद जो इससे आगे चलें तो इकोनॉमी के हालात देखें, 5वें नंबर पर है। उन्होंने सियासी नारा लगाया कि मैं 3रे नंबर पर लेकर आऊंगा, गारंटीड। ठीक, उससे बाद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा जिसके साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी होकर सेल्फियां बना रही है, वो स्टेट टू स्टेट गया कैंपेन करने। आखिरी जो उन्होंने अपना कैंपेन ट्रेलर चलाया वो उन्होंने तेजस चला के किया, जहां पे टॉम क्रूज बने मोदी साहब 73 साल की उम्र में, और उसको पब्लिसाइज किया गया, कैंपेन चलाई। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते, अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। आप सीखना इसलिए नहीं चाहते कि आप सीखेंगे तो फिर करप्शन किस तरह करेंगे? आपके लोग बाशऊर हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना 3रा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं, मतलब 2 टेन्योर ख़त्म होने लगे हैं, 3रा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं, मैंने कहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया
कि आपने इसमें धांधली की है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना तो उसके बाद भी आप पे उंगलियाँ उठती हैं। या अगर आपने फ़र्ज़ किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस इमरान खान के लास्ट में हुआ था तो 4 दफ़ा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकायदा है ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताएं ना मुझे किसके पास? वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखे, आप ये देखे कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाकर इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए, हम तो न 3 में रहे न 13 में। पाकिस्तान में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के जनरल इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई दूसरी स्ट्राइक कर सकते हैं और इससे पूरे पाकिस्तान में एक घबराहट का माहौल है 2024 इलेक्शन से पहले। और इस घबराहट को हाल ही में हुए स्टेट इलेक्शंस ने और मजबूत कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़ के सभी स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया है और इससे लग रहा है कि 2024 में भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर ही आएगी और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिसिज्म और घबराहट है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर अगर इंडिया में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उनकी ही मुसीबतें बढ़ेंगी और वो ऑलरेडी क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में है इसलिए वो नहीं चाहते कि मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो। लेकिन अगर भारतीय जनता की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मोदी लहर चल रही है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होगी या नहीं।